मुख्तलिफ मीडिया तंजीमों की तरफ से तशरीफ़ लाए हुए नुमाइंदगान का खैर मकदम करता हूँ। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये पीर पंचाल और चनाब वैली मुत्तहिदा महाज यानी पीर पंचाल एंड चनाब वैली यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से दी जा रही है। और इसकी गर्ज़ो गायद यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब से नई दिल्ली ने गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म करके यहाँ की रियासत को ख़त्म कर दिया, यहाँ की सियासत को ख़त्म कर दिया गया, यहाँ के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म कर दिया गया, यहाँ तक के इंसानी हकूक़ भी जो है उनको पामाल किया जा रहा है। उसके बाद देखने में यह आया है कि जम्मू कश्मीर में और बतौर ख़ास जम्मू में एक ख़ास तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स, फ़िरका परस्ती की सियासत जो है वो इन दिनों अरूज पर है। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों कुछ ऐसे वाक़ात जम्मू में आए कि बेशतर ऐसे लीडर जो पिछले 20-25 वर्षों से सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़कर हमारी दाद व तहसीन हासिल करते रहे, पावर इंजॉय करते रहे, और वो सब लीडरान जो है एक एक करके आरएसएस और बीजेपी की गोद में गिर रहे हैं। और यही नहीं, ये उनका अपनी चॉइस है कौन कहाँ जाता है, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग द बीजेपी उन लोगों की जो बातें हैं, जो तासुरात हैं, वो पीर पंचाल और चनाब वैली खित्ता के लिए सख्त फिक्रमंदी का बाइस है। मिसाल के तौर पर उनमें से एक बड़े लीडर जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने कहा जी मैंने ये सब इसलिए किया कि जम्मू का एक नैरेटिव होना चाहिए। बल्कि यहाँ पे वो नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरी रियासत पे अब डोगरा नैरेटिव का राज हो। और उन्होंने उसके लिए एक दलील दी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की रियासत जो है वो डोगरों ने कायम की थी, लिहाजा ये मुनासिब है कि उन्होंने कहा कि अगर 70 बरस तक कश्मीर का नैरेटिव पूरी रियासत पे चलता रहा वादी कश्मीर से, और अब जम्मू का नैरेटिव जो है वो चलना चाहिए। हालांकि मुझे उनकी अक्ल पे तरस आता है। बड़ी अजीब बात है कि आज के जमहूरी दौर में कोई इस तरह की ऑटोक्रेसी की बात करे, शख्सी राज की बात करे। अगर उनकी इस दलील को मान लिया जाए तो फिर तारीख गवाह है कि भारत जो है कम से कम 1000 छोटी छोटी सल्तनतों और राजवाड़ों में बटा हुआ था, और भारत को यकजा करके मुत्तहिदा हिंदुस्तान का नाम मुगलों ने दिया था, खिलजियों ने दिया था। तो लिहाजा क्या आज हमें यह तहरीक शुरू कर देनी चाहिए कि भारत पे एक बार फिर मुगलों का राज आ जाए? हरगिज नहीं। आज जमहूरी दौर है और जमहूरियत का ताल्लुक है। ये फ्रंट मीर साहब की अगुवाई में चनाब वैली और पीर पंजाल खिताए पीर पंजाल के लोगों का फ्रंट है, जिसमें हर किस्म के लोग, नॉन पॉलिटिकल फ्रंट है, इसमें हर किस्म के लोग जो हैं शामिल हैं। मेरे साथ यहाँ बैठे हुए कितने लोग आप देख रहे हैं जो इस फ्रंट का के साथ हैं और इसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि ये मामला जो है हमारे हित का है। अगर जम्मू वाले ये कह सकते हैं कि हम डोगरा हित की बात करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हम पीर पंजाल और चनाब वैली की हित की बात करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी एस्पायरेशन अलग है, हम ये कह सकते हैं कि हमारी नीड्स अलग हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम इस फ्रंट के साथ हैं और हम उसका पार्ट नहीं बनेंगे। जम्मू नैरेटिव का हम कभी भी जम्मू नैरेटिव का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें इग्नोर करके, हमें जेब में समझ के, हमें अपने ही हाथ में समझ के वो महलों में बैठकर जो लोग ये प्लान बना रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हमारा अपना प्लान है, हमारा अपना नैरेटिव है। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं उनसे ये इस्तदा करना चाहता हूँ कि आप इस फ्रंट के साथ आ जाओ। कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, किसकी कौन सी पार्टी है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये फ्रंट जो है हमारे खिता पीर पंजाल और चनाब वैली की हित में है। अगर वो जम्मू के हित की बात कर सकते हैं तो हम इस
فرنٹ کے ہت کی بات کر سکتے ہیں, اس کی طرف پیر پنجاب کے ہت کی بات کر سکتے ہیں, اور ہمیں کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم سارے اس فرنٹ کے ساتھ ہیں. یہاں کے لوگ آج تھنہ منڈی میں جو یہ پروگرام ہوا ہے, اس میں زیادہ لوگوں کو دعوت نہیں دی گئی ہے, لیکن ہم جتنی عوام ہے, ہمیں بہت سارے فون کال آ رہے ہیں, ہمیں کیوں نہیں دعوت دی گئی. ہم اس کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ جموں نیریٹو کے ساتھ ہم نہیں ہیں. وہ لوگ جو بدلتے رہتے ہیں اپنے آپ کو, کبھی ایک پارٹی میں 20 سال کام کرتے ہیں اور 20 سال کے بعد وہ جموں ڈکلیریشن کی بات کرتے ہیں. ہم وی آر ناٹ پارٹ آف دیٹ جموں ڈکلیریشن.